जब हनुमान जी पर भरोसा टूटने लगे तब क्या करना चाहिए? जब जीवन की राहें अंधेरी होने लगे, जब सपने टूटने लगे, जब उम्मीदें बिखरने लगे, जब हर तरफ बस निराशा, दर्द, हार, तकलीफ और सवाल ही सवाल दिखाई दे, तब मन के भीतर सबसे पहली चोट वही पड़ती है जहां हमारा सबसे गहरा विश्वास रहता है। और अगर वो विश्वास हनुमान जी पर हो तो दिल और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि मैंने तो हमेशा उन्हें अपना मानकर पुकारा, उन पर भरोसा किया, उनके नाम से साहस लिया, फिर आज ये सब क्यों हो रहा है? आज ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुन नहीं रहे? क्यों ऐसा लगता है कि वो साथ नहीं दे रहे? क्यों लगता है कि मेरी पूजा, मेरा भजन, मेरी प्रार्थना सब व्यर्थ जा रही है? लेकिन यही वो पल होता है जहां असली भक्ति की परीक्षा शुरू होती है। यही वो समय होता है जब हनुमान जी अपने भक्त को परखते नहीं, बल्कि उसे अंदर से मजबूत बनाते हैं, उसके विश्वास को सोने की तरह आग में तपाकर खड़ा करते हैं। क्योंकि हनुमान जी के लिए भक्ति कोई सौदा नहीं कि हमने नाम लिया और तुरंत सब कुछ मिल गया, बल्कि भक्ति वो रिश्ता है जिसमें धैर्य, भरोसा, समर्पण और सच्चा प्रेम होना जरूरी है। और जब भरोसा डगमगाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब समय हार मानने का नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ हनुमान जी का हाथ पकड़ने का है। क्योंकि जब तूफान सबसे ज्यादा भयंकर होता है, तभी नाविक सबसे ज्यादा मजबूत होकर पतवार थामता है। ठीक वैसे ही जब जीवन के तूफान तेज हों, तब हनुमान जी से टूटना नहीं, बल्कि उनसे और कसकर जुड़ना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम सोचते हैं कि हनुमान जी दूर हो रहे हैं, असल में वो और पास आ रहे होते हैं। बस वो हमें गिरकर टूटने नहीं, बल्कि झुककर मजबूत होना सिखा रहे होते हैं। हनुमान जी का इतिहास देखो। जब लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, राम जी स्वयं रो पड़े थे, पूरी वानर सेना कमजोर पड़ चुकी थी, हर तरफ निराशा थी, पर हनुमान जी डगमगाए नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। वो सफलता की गारंटी लेकर नहीं, बल्कि बस विश्वास लेकर उठे थे और संजीवनी लेकर लौट आए। यही सीख भक्त को भी समझनी चाहिए कि जब भरोसा टूटने लगे तब याद करो कि हनुमान जी कभी देर कर सकते हैं, लेकिन धोखा कभी नहीं दे सकते। वो इंतजार करवा सकते हैं, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो संकट बढ़ने दे सकते हैं, लेकिन भक्त को टूटने नहीं देते, क्योंकि उनका नाम ही संकट मोचन है, जो संकट खत्म करता है, टूटे मनों को जोड़ता है, रोती आत्मा को सहलाता है और हिम्मत हार चुके इंसान में फिर से जज्बा भर देता है। जब भरोसा कमजोर पड़े तब अपने दिल से ये मत पूछो कि क्यों नहीं मिल रहा, बल्कि ये पूछो कि मैं कितना धैर्य रख पा रहा हूँ। क्योंकि कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा धैर्य छोटा हो जाता है। और हनुमान जी हमेशा उस भक्त को सबसे ज्यादा प्रेम देते हैं जो कठिन समय में भी कह दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हनुमान जी पर भरोसा नहीं छोड़ूंगा। जब अंदर से टूटन महसूस हो तब खुद को अकेला मत समझना। अपने कमरे में शांति से बैठकर आंखें बंद करो, दिल से जय बजरंगबली पुकारो, धीरे धीरे सांस लो, हनुमान जी का स्वरूप सामने कल्पना करो और सोचो कि वही हनुमान जो समुद्र पार कर गए, पर्वत उठा लाए, असंभव को संभव बना दिया, क्या वो तुम्हारे छोटे से जीवन की समस्या हल नहीं कर सकते? बस वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि जब सफलता मिले तो तुम आभार समझ सको, जब कृपा मिले तो उसका मान रख सको, और जब जीवन नई दिशा दे तो उसे संभाल सको। याद रखना, हनुमान जी ऐसे देव हैं जो कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। बस कई बार वो पीछे खड़े हो जाते हैं ताकि भक्त खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। और जब वो लड़खड़ाने लगे तो हनुमान जी उसका हाथ थाम लेते हैं। अगर मन में सवाल उठे कि कब तक, तो जवाब ही वही दे देते हैं, जब तक तुम सीख नहीं जाते कि भरोसा टूटने का मतलब ये नहीं कि हम दूर हैं, बल्कि ये कि तुम एक बड़े वरदान के करीब हो। इसलिए जब भरोसा टूटने लगे तब नारा लगाओ, संकट मोचन नाम तीरो, जो सुमिरै सो संकट तीरो। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, पर सिर्फ शब्द मत पढ़ो, हर पंक्ति महसूस करो, उसमें छुपी शक्ति को अपने दिल में उतरने दो और अपने मन से कहो कि चाहे पूरी दुनिया छोड़ दे, हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे। अगर हालात खराब है तो समझो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर रास्ते मुश्किल है तो समझो कि मंजिल डिवाइन है। अगर दर्द ज्यादा है तो समझो कि आशीर्वाद बहुत बड़ा आने वाला है। इसलिए मत टूटो, मत हारो, मत सोचो कि हनुमान जी ने साथ छोड़ दिया, बल्कि ये सोचो कि वो तुम्हें योद्धा बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने हर भक्त से सिर्फ इतना चाहते हैं कि चाहे आंसू आए, चाहे हालात कहें कि सब खत्म है,
लेकिन दिल कहे फिर भी मेरा भरोसा हनुमान जी पर ही रहेगा। बस यही सच्ची भक्ति है, यही सबसे बड़ी साधना है और यही वो शक्ति है जो हनुमान जी को मजबूर कर देती है कि वो अपने भक्त के जीवन में चमत्कार कर दे। और जब हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं कि भरोसा टूटना असल में अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, तब दिल अपने आप हल्का होने लगता है। क्योंकि तब हमें पता चलता है कि हनुमान जी हमें सजा नहीं दे रहे, हमें नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि हमें एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां हम खुद को भी पहचानेंगे और उन्हें भी गहराई से महसूस करेंगे। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने पूजा की, नाम लिया, भक्ति की, फिर भी जीवन में मुश्किलें क्यों आई। पर भक्त को ये जानना जरूरी है कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा, बल्कि असली भक्ति वो है जो दर्द के बीच भी टूटे नहीं, टूटे दिल के साथ भी नाम ले, आंसुओं के साथ भी मुस्कुराकर कह दे, हे हनुमान जी, जो भी कर रहे हो मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। जब ये भावना सामने आती है तब चमत्कार अंदर से शुरू होता है, फिर बाहर जिंदगी बदलती है। जब हनुमान जी भरोसा परखते हैं तब वो देखना चाहते हैं कि आपका विश्वास उन पर टिका है या सिर्फ आपकी मनोकामनाओं पर। क्योंकि अगर विश्वास मनोकामना पर टिका हो तो उसके टूटने का डर रहता है, मगर अगर विश्वास प्रेम पर टिक जाए तो फिर दुनिया हिला दे तो भी भरोसा नहीं हिलता। इसलिए अगर कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जब लगे कि सब हाथ से निकल रहा है, सब बिगड़ रहा है, सब आपके खिलाफ है, तब चुपचाप हनुमान जी के सामने बैठ जाओ। उनसे शिकायत मत करो, बस कहो मैं थक गया हूं पर हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हो। यही सरेंडरिंग है, यही समर्पण है, यही असली शक्ति है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो माँ दूर खड़ी होती है। बच्चा गिरता है, दर्द होता है, रोता है, पर माँ उसे छोड़ती नहीं, बस उसे खुद चलना सिखाती है। ठीक वैसा ही हनुमान जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। वो हमें गिरने देते हैं पर टूटने नहीं देते, वो हमें रोने देते हैं पर अकेला नहीं छोड़ते, वो हमें संघर्ष में डालते हैं पर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उस संघर्ष से हम और मजबूत निकले। जब डेंट्रो से ये समझ बैठती है तब डर खत्म हो जाता है, और जहाँ डर खत्म होता है वहीं से भरोसा फिर से जम लेता है, और वही भरोसा चमत्कार लेकर आता है। ये मत सोचो कि हनुमान जी तुम्हारी मदद कर रहे हैं या नहीं, ये सोचो कि क्या तुम अभी भी उनके साथ खड़े हो या नहीं। क्योंकि जिसने सच्चाई से जय श्री राम कहा है, जिसने सच्चे दिल से जय बजरंगबली बोला है, उसकी किस्मत कभी हार में खत्म नहीं होती, बस देर होती है, परीक्षा होती है और अंत में पुरस्कार मिलता है। इसलिए जब भरोसा टूटने लगे तब रुकना मत, टूटना मत, खुद को खत्म मत समझना, बल्कि मुस्कुराकर कह देना, हनुमान जी मैं आपकी परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हूँ। देखना उसी दिन से जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भरोसा जब दर्द के बीच भी कायम रहता है तब वो साधारण विश्वास नहीं रहता, वो भक्ति बन जाता है। और हनुमान जी कभी सच्ची भक्ति को अनदेखा नहीं करते। बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर कदम, हर आंसू, हर संघर्ष हनुमान जी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और सही समय पर वो खुद तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। और तब तुम कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहीं से हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। और मेरे प्यारे भक्त मित्रों, अगर आज आपकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, हालात मुश्किल है, रास्ते अंधेरे हैं और भरोसा डगमगा रहा है, तो बस इतना याद रखो कि हनुमान जी ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बल्कि वो तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी जिंदगी नई रोशनी से भर जाएगी। इसलिए आज यही बैठकर मन में ठान लो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर मैं अपने बजरंगबली पर विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वही मेरे रक्षक है, वही मेरे मार्गदर्शक है, और वही मेरी हर समस्या का समाधान है। अपने दिल से आज ये प्रतिज्ञा करो, हे हनुमान जी मैं टूटूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, आपके नाम और आपकी कृपा पर हमेशा भरोसा रखूंगा। और अगर सच में हनुमान जी से प्रेम करते हो, अगर दिल से मानते हो कि वो तुम्हारे जीवन में जरूर चमत्कार करेंगे, तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपने विश्वास को व्यक्त करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करो ताकि कोई टूटा हुआ दिल फिर से मजबूत हो सके। और अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी से जुड़े ऐसे ही दिव्य संदेश, चमत्कारी कथाएं और प्रेरणादायक भक्ति वीडियो आपको रोज मिलते रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हनुमान भक्ति का एक संकल्प है। जय हनुमान, जय बजरंग बली।